चलिए नमस्ते प्रणाम। हम सोनू संग्राम रउआ देख रहल बानी नॉन स्टार रिपोर्टर चैनल के सब्सक्राइब कर देम, वीडियो के एगो शेयर लगा देम। आज हम आ गइल बानी शिवा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जिनकर स्टूडियो के म्यूजिक डायरेक्टर बानी शंकर सिंह जीरा जवाइन। जौन गाना ट्रेंड चलता वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर लगे हम आइल बानी कि भाई वो गाना ऐसा म्यूजिक बनल कि अभी इंस्टा पर ट्रेंड में चलता। तो चलिए हमनी के देखा तनी सा अभी डायरेक्ट अंदर ढुकत तनी। देखिए अभी भैया बैठल बानी एजा, शंकर भैया आजा अंदर आजा, देखावत आवा। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आ रहा और तहे दिल से स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद। नॉन स्टार और जीरा जवाइन वाला गाना इंस्टा पर ट्रेंड में चला था। बतैलो ना एक बार आक्रमण कर दिला हो, बताओ हमरा अनुभव रहला कि रउआ में बैठल बनिए से आक्रमण हो गइल बानी। एकातिर क्षमा चाहत तनी बिना बतौले आइल बानी। कोनो क्षमा के बात नहीं। जीरा जवाइन वाला जौन गाना और भैया बनौले बानी, देखिए यहाँ के हाई म्यूजिक बाई शंकर सिंह जौना नाम से यहाँ के प्रसिद्ध बानी। और लमसम भोजपुरी में हमरा लागत है कि 70% गायक लोग यहाँ से हिट बा। आज हिट होके फॉर्चूनर से लेके ऑडी फॉडी का यहाँ 2.5 करोड़ के गाड़ी निकल गई बा, लोग चढ़ता। और बाकी अभी फिलहाल जौन गाना भैया के म्यूजिक भैया के काम कल जौन चलता जीरा जवाइन, और वहाँ के गीतकार यहाँ नितेश भैया बनी। भैया रहुआ तहे दिल से स्वागत बा हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल का नाम बा नॉन स्टार जितना भी नॉन स्टार सब्सक्राइबर व्यूअर बने जा सकते के नमस्कार और धन्यवाद। आप सब इतना प्यार दिला गाना के हमरा खातिर तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले शंकर भैया और एकदम म्यूजिक ऐसा बनैले बानी कि लोग जब डांस करता रील पर तो मजा आ जाता। देखिए सबसे पहले तो नॉन स्टार जे भी देखे वाला दर्शक बने सब केहू के हमारे तरफ से नमस्कार बा। इहे और जी बा रिक्वेस्ट बा कि यह चैनल के खूब सब्सक्राइब करें, खूब आगे बढ़ाएं। बात बाकी अब काम के बात कर जाओ। हमार यह है हमारी यह मतलब सोच है, चाहे वो स्टार हो चाहे नया आदमी हो, सबके खातिर आपन जौन काम बा हमार ईमानदारी से करे के हम चाहिए, ठीक बा। बाकी बाजल ना बाजल पब्लिक के काम बा। पब्लिक जौना गाना के प्यार दी, जेकरा के प्यार दी वो बाजेला, जेकरा के प्यार ना दी जाहिर सी बात बा जो अच्छा लगी पब्लिक के वो बजबे करी, ना बजे के सवाल नहीं है। ऐसे भैया जौन और मेहनत बा जौन कर दिले ओमे तो 90% बाजही के चांस रहेला। काहे कि जौन लगातार गाना के अगर लिस्ट अगर हिट में अगर आई तो हमारा लगता है कि 90% में म्यूजिक डायरेक्टर में और नाम आई जौन हिट भोजपुरी के गाना के सर्वे करल जाओ। तो देखिए सब पब्लिक के प्यार बा, ठीक बा, तबे हिट भइल बा। हम अकेले ना कुछ कैले बनी आज तक ना कुछ कर पाए, ठीक बा। अगर सिंगर अच्छा से गाओ तरन हमारा म्यूजिक और राइटर के हूँ भाई बढ़िया लिखा तरन, ओकरा के अच्छा से उ गाना गावा तरन तो पब्लिक के जौन अच्छा लग जाई ओकरा के बाजे से केहू नहीं रोक सकत, ठीक बा। तो ऐसे बाजे खातिर अनगिनत गाना बजल बा, अनगिनत भाई आगे बढ़ल बने और आगे बढ़लो, हमारा तरफ से शुभकामना बा। और बाकी जे भी हमरा लगे आई हमारी है दिल से हार्दिक इच्छा रहेला कि हाँ वो आगे बढ़स, उनका साथे काम हम जम के करी, ईमानदारी से करी। जो म्यूजिक में माने कि कितना रुआ कई दिन लागल बनाए में उतना बढ़िया म्यूजिक। कोनो चीज के एक्सपीरियंस होला, ठीक बा। दिन टाइम के कोनो लिमिट ना रहेला, ठीक बा। मूड बनल तो ई सब मूड के चीज है। मूड बनला तो क्षणिक भर में हो जाई, ना मूड बनी तो एको दिन लग जाई, 2 दिन लग जाई, ठीक बा। तो एकर कोनो लिमिटेशन नहीं है कि हाँ कितना देर लागेला, ठीक बा। माने छापे के होगे तो 2 घंटा काफी बा, ठीक बा। अगर बढ़िया से बनावे के होगे तो कोनो टाइम के लिमिट नहीं है। ई कोई नहीं ना अच्छा नहीं लगता इंसान हैंग कर दिया, ना ई नहीं लगता इंसान नहीं हैंग कर दिया, तो एकर कोनो लिमिट ना होला, ठीक बा। मान के चले कि कोनो सिंगर आवतरन गावे खातिर 1 टेक में भी गाना गा सकत रहन, लेकिन उनका के बार-बार गवावल जाला, बार-बार टेक लेहल जाला आ वो टेक में से छांटल जाला कि हाँ हई बढ़िया भइल बा, में सब नोटेशन अच्छा लागल बा, ठीक बा। बढ़िया लागता, एकर फील अच्छा बा, ठीक बा। बैठ के तब बात कइल जाओ। भैया स्टूडियो जौन पहले रहलक ओजवा के बाद जौन एजा बनैले बानी तो एकदम बहुत मस्त लागता हमरा। सब आप सबके प्यार बा, पब्लिक के प्यार बा, ठीक बा। पहले रहनी हम बोरिंग रोड जी, तो थोड़ा सा वहाँ के भी प्यार दुलार ओरिया के धरती के जन बा मैंने सहयोग कहा ही ठीक बा। बाकी अपन मेहनत बा, वही से आज छोट से बड़ छोटे से कितना बड़ स्टार भइल बा। तो देखी कहे के मतलब उहे बा, तो ओकर मने कहीं ना कहीं से जरूर योगदान बा पूरा भरपूर।
ठीक बा। बाकी यहाँ भी आकर के आदमी अपने घर में आ गइल, अपने घर में बढ़िया से काम होता, कोनो दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया एगो सवाल हम पूछल जरूरी ये से रउआ से समझतानी कि रउआ एगो बहुत पुरान म्यूजिक डायरेक्टर बनी और भोजपुर गढ़ से रउआ माने कि बिलोंग करीले। एगो गाना अभी चलता सजनवा भजनवा गावेले रघुराई के, तो प्रदुमन परदेसी जी के उ कहत रहन कि हमारा गावल गाना है 4 साल पहले के, उ कहत रहन कि गाना पारंपरिक ना है लाइव में आके। और खेसारी भैया जब न्यूज के सामने अइले तो बोले कि गाना पारंपरिक है, ऐसे गवा गइल है कि एकरा बाद में ध्यान दिहल जाई। बट इनका कहे के मतलब है प्रदुमन परदेसी के कि पारंपरिक गाना ना है। तो इमे रउआ एगो पुरान म्यूजिक डायरेक्टर बनी, रउआ हिसाब से का ई पारंपरिक है कि ना, पहले ई रउआ क्लियर कर। सबसे पहले तो हम गाना नहीं सुन ले, ठीक बा। पारंपरिक हो कि ना हो सुनला के बाद पता चली। आ दूसरा गाना वो ब्लास्ट कर रहा है सर। तो भगवान का खूब आगे बढ़े, हमरा ये शुभकामना बा, ठीक बा। नहीं सुन ले तो हम सजानवा भजनवा गावेले रघुराई के। सजनवा भजनवा गाले आप कविता की तरह कर रहे हैं, उसका क्या ट्यूनिंग है ये सुनने के बाद पता चलेगा। और रहा सवाल गाना गाने का बजाने का, तो ये पुरानी परंपरा है। जब जो थोड़ा सा मार्केट से डाउन होता है ना, तो किसी को लेकर के उसको उछालना चाहता है, ठीक है। हमरा आदत बा कि हम ये सब के फेरा में ना पड़ी, जेकरा शौक लागल रहेला कि हाँ ना हम रउआ से इस सवाल ऐसे पूछनी है कि रउआ बहुत पुरान एगो म्यूजिक डायरेक्टर बनी, कहीं ना कहीं रउआ दिमाग में यह बात आई तो रउआ 100% क्लियर कर देम कि पारंपरिक हो कि ना, ऐसे पूछनी। बटे कि जब हम वो चीज ना देखले बानी ना सुनले बानी, तो हम कैसे निर्णय ले ली कि हाँ पारंपरिक है कि का है। रउआ सुनना ही ना हम बनी। नहीं सुनले हैं। तो यही से हम नहीं कुछ कह सकत, ऊपर नो कमेंट कमेंट नहीं कर सकत। बाकी कहे का मतलब है कि गाना हो तो गाना में हर जगह कहीं ना कहीं कुछ मिलबे करी। ऐसे केहू कहे कि हाँ सरासर हम एक एक चीज है माने हमारा अपन बावे, तो ई कहल भी शायद हमरा तरफ से थी बगा से कि जे कहीं ना कहीं से मिल जाला। भोजपुरी के कंपोजिशन ऐसन बा, हिंदी में मिल जाता, भोजपुरी के तो बातें दूर बा। तो जब खेसारी भैया बोलिए थे कि भाई गलती से गवा गई, आगे से ध्यान दिया जाए, तो प्रदुमन भाई के लाई भाई के रे तेरे कल का जरूर। हम एक एक बतवे कहनी हो ठीक बा, काहे के सारा बात हमरा से कहिल बा। तब माने कहे के मतलब जेकरा जौन अच्छा लागत अपन करता करे तो, और माध्यम से जे जैसे बा अपन आगे बढ़े, खूब शुभकामना बावे। ठीक बा, बाकी हम कमेंट केहू के मैटर में कमेंट करे के ना चाहिए हम। अच्छा शंकर भैया अभी फिल दिया ब्लास्ट राउड म्यूजिक पर फिर अभी कौन कौन गाना माने के एकर का आवे वाला बा। कहे का मतलब बाटे कि हमनी लगे जौन भी गाना बनता या बनल बा, आदमी ब्लास्टे के हिसाब से काम करला। अब हम तो कहनी है कि जे बाकी भगवान के कृपा पब्लिक के प्यार जौना गाना के मिल जाए ब्लास्ट बा। हमनी के तो इहे सोच के बनाई ले कि हाँ जौन बनाते से तन ब्लास्ट कर जाए। केहू बेटा पैदा कर लेता, ई ना सोचेला कि हमर बेटवा लफुआ हो जाओ। उ चाहे कि पढ़ लिख के इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, डीएम बनो, सीएम बनो, ये सोच के केहू पढ़ावेला। अब स्कूल जाता तो उ दारू पियता कि छोकरीबाजी करता कि का करता, बाबू अपन कमाई है कि ओकरा पीछे पीछे लागत रही है। हमनी के काम बा जे गाना बनाओ तनी सब गाना का प्रमोशन कवना हिसाब से होता, सबके मने पायदान बनावल बा, ठीक बा। तो गाना का प्रमोशन कवना हिसाब से होता, पब्लिक के पास पहुंचता कि नहीं पहुंचत। अरे पहुंची तब न पब्लिक ओकर निर्णय निकाले कि हाँ अच्छा बा कि खराब बा, बात समझ में होता। तो ये सब चीज बारी से सबके मने एक एक पायदान बनावल बा, वही हिसाब से बढ़ला के बाद पता चलला कि हाँ पब्लिक एकरा के प्यार देता कि नहीं। अपना हिसाब से सब गाना 100% ब्लास्टे रहेला, जी बिल्कुल। बाकी पब्लिक के ऊपर है। हाँ आदमी ये सोच के बनावेला कि हाँ गाना अच्छा बावे, गाना जाई मार्केट में तो बाजी, बाकी पब्लिक के अच्छा लगी तो जरूर बाजेला, अच्छा लगेला तो, आ ना अच्छा लगेला तो बस हमनी के फिर लागल रहने से कि फिर नया दिया। राउड म्यूजिक पर खेसारी लाल के गाना कब आवता। ए जी देख ई सब हम कैसे कही, हमार म्यूजिक अच्छा लगी तो इहन गावे खातिर। राउड म्यूजिक पर उनकर कितना गाना हिट बा, अनगिनत हिट बा, ऐसे कैसे पता नहीं कि अच्छा वो लगे। घड़ी देखी, वो घड़ी जौन बात रहे ना, तो वो घड़ी 3 गो आदमी काम करत रहे मिल के, ठीक बा। पवन पांडे, शंकर सिंह, खेसारी लाल यादव, ठीक बा। ए घड़ी वो खेसारी लाल के पीछे अनगिनत लोग बा। वो कहेंगे कि पूर्व घुमा तो कहेंगे ना पश्चिम घुमा, वो कहेंगे ना पश्चिम चला तो कहेंगे ना पूर्व घुमा। तो ये ऐसे उनका जो ये लगे कि हाँ चले के चाहिए, बैठ के काम करे के चाहिए, तो हम बानी कोनो दिक्कत नहीं है। बाकी भगवान का अपन जहाँ से बना तहाँ से गावस आगे बढ़स, कोनो दिक्कत नहीं है। पवन बाबा भी तो हटल थे, बाकी फिर तो अभी उनका टीम ज्वाइन कर लिए सटे हुए हैं। ज्वाइन कर ले तो टीम ज्वाइन करने के लिए हमसे कोई बोलेगा तब हम टीम ज्वाइन करेंगे, ऐसा हम नहीं जाएंगे, सीधी सी बात है। आपको अगर बोला जाएगा कि हाँ चलिए मिल के काम किया जाए तब आप कर सकते हैं। वही बोल रहे हैं कि हम सबके लिए हैं, हमको खोजिएगा तो खड़ा है, नहीं खोजिएगा तो हम जहाँ हैं अमर हैं, आबाद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सोचिएगा कि भैया हमरो 4 गो गा दो, भैया हमरो 4, ये नहीं होगा हमसे।
अगर काम करना है तो आइए और बैठ के मिल के काम किया जाए। जरूर नहीं कि आइए, नहीं, जब हम बात हाँ याद कीजिए हमको, हम जरूर आएंगे। अभी कहेगा कि हम कहेंगे कि हाँ आओ 4 गो गाना भेजले बनी गाओ, नहीं होगा हमसे, वो दिन हम नहीं देखे हैं। कहीं ना कहीं आपका चेला लोग निकल के भी ब्लास्ट कर रहे हैं आप ही का संपत्ति लेकर। जो भी है सब शुभकामनाएं सबके साथ, सब आगे बढ़े, हमारा यही ध्येय है कि सब आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाम तो लेना चाहिए ना। नाम नाम जिस देखिए सब अपना अपना मैंने सोच होता है आदमी का। आज पवन सिंह के म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह बने हुए हैं, बट हमको खबर निकल के आया है कि जो भी कुछ प्राप्ति किए हैं, जिस पर आज कमा खा रहे हैं, सब आपका देन है। क्या सच्चाई है? ये चीज बताइए, आप कहाँ से सुने हैं? सुने हैं, न्यूज पे सुने हैं। सुने हैं ना, तो कहीं ना कहीं से कुछ सही चीज होगा तो आप सुने हैं। वो न्यूज वायरल भी है, अच्छा खासा उसमें कमेंट भी सही सही लिखा हुआ है। तो वही चीज है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं से कुछ है, बिना आग लगे धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसलिए इस पे कमेंट नहीं करेंगे। देखिए आप होता क्या है, अगर मान के चलिए कि आप ही का चीज लेकर के कोई आगे बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो आप उस पर अगर कुछ कहिएगा तो आजकल के लोग ऐसे हैं कि उसको बुरा ना कह कर आप ही को बुरा कहने लगे कि देखिए फलाना आगे बढ़ता तो इनका जलन होता, चिलनवा आगे बढ़ता तो इनका जलन होता, इनकर गाड़ फरले बा, इनकर हई कैले बा, इनकर हऊ कैले बा। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने कर्म से अपने अपने किस्मत से काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब रहा सवाल कि जब कहने का मतलब कि कोई पीठ पीछे गाली दे रहा है तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। गाली देना है, सामने आकर के गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने आकर दोगे तो उसका हम क्या नाम है कि जो जवाब देना होगा देंगे। सामने में फंस जाएगा ना बंदा। तो वही चीज तो बता रहे हैं कि सामने क्योंकि बहुत सारे चीजें होता है कि लोग पीछे में बोल लेता है, बट सामने आने के बाद क्या होता है कि यहाँ से इतना ना माने कि लेके गया है कि सामने कैसे बोल पाएगा। वही चीज देखिए। अब एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, पहले जो भी था ना गाना कराने के लिए हमारे पास अनेकों दलाल लोग आते थे, ठीक है। मान के चलिए कोई सिंगर आया आकर के बोला कि हाँ शंकर भैया के म्यूजिक ले बा, हाँ हाँ चलो चलो बन जाए, पैसा उससे वो ले लेते थे। हमारे पास पैसा नहीं आता था, जिसकी वजह से मास्टर लेट हो जाता था, मास्टर हम नहीं देते थे। अब उसके नजर में तो यही आता था ना कि हाँ शंकर सिंह मास्टर पर फंसा दिले वारन, नहीं खन देत। जो मेन बात है उसको तो जानकारी नहीं था। तो जो सही चीज है ये चीज पब्लिक को नहीं जानकारी होता है, जिसकी वजह से बदनाम आदमी होता है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि जो कि किसी दलाल के चक्कर में कोई छोटा कलाकार पड़ गया, ठीक, पैसा उसको दे दिया, 1 मिनट पैसा उसको दे दिया, उसके बाद वो दलाल उसका नंबर नहीं उठा रहा है, तो आपके पास आके अगर बोला कि भैया गिरगिराने लगा, तो क्या आप उसको गाना फ्री में दे दिए कि फिर बोले कि दलाल के पास तुम जाओ? बिल्कुल दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। सावन का सीजन था, ठीक है, हम किसी का नाम नहीं रखेंगे। वो मेरे स्टूडियो पे आया, पैसा लिया, अगला पैसा लेकर के वो फुर हो गया, ठीक है। वो फोन कर रहा है, उसके पास वो फोन नहीं उठा रहा है, अगला आकर के हमसे मास्टर मांग रहा है, मास्टर दीजिए मास्टर दीजिए। हमको पैसा दिए हो कि हम मास्टर दें? जो हमसे कन्विंस किया, बात किया, तो वो हमको पैसा ही नहीं दिया, तुमको मास्टर कैसे देते हैं हम? तो लाख कोशिश किया, अगला फोन नहीं उठाया। लास्ट में सावन का सीजन था, हम सोचे कि बेचारे का कोई फायदा नहीं होगा, मास्टर लेट हो जाएगा, क्या फायदा, आखिर हम ही रखे रहेंगे तो सिस्टम में पड़ा रहेगा, क्या फायदा होगा, इसलिए दे दिया उसको। ऐसे ढेर हुआ है, ठीक है। आपका छोटे भाई जो अप्पू जी हैं, जो अभी अच्छा रिकॉर्डिस्ट है, प्लस आज के डेट में अच्छा गा भी रहे हैं, वो बोल रहे थे कि कोई सिंगर था जो कि भैंस भैंस बेच के पैसा लाया था। तो उसमें कि भैया उसको करके दिए, इसमें माने क्या आप सही बात है? मेरे पास भैंस बेच करके, आपके मुंह से ऑडियंस जाना चाहता है, क्योंकि वो आप ही के बारे में बोले थे कि भैया के पास वो आए। मेरा बात सुनिए ना, भैंस बेच के, औरत का गहना बेच के, जमीन बेच के, ऐसा ऐसा लोग आया है, ठीक है। लेकिन जब मेरे जानकारी में आ गया कि हाँ ये ऐसे करके पैसा लाया है, हम उसका काम नहीं किए, ठीक है। अरे कहने का मतलब है, ठीक है, तुम में टैलेंट होगा तो भैंस बेचने का जरूरत नहीं है, अनेकों लोग हैं गवाने वाले, तुम अच्छा गाओगे तो आओ ना, हम ही गवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब तुम्हें टैलेंट होना चाहिए। अब ये कोई चढ़ा दे, तुम जाके भैंस चढ़ाओ, 4 गो लेकर वाह वाह यार क्या गा रहे हो, फट से भैंस बेच दो, भैंस बेच के सिंगर बनने चले आओ, तो पता चला कि भैंसियो गई पनियो न बचल। वैसे को आप मना करते थे कि बाबू तुम सीखो या तो मत आओ, काहे ही सब कर रहे हो? बिल्कुल मना करते थे हम। बट आज के डेट में लोग जो काम कर रहा है, आपके स्वभाव के विचार के तो नहीं है। दूसरे हिसाब से चलते हैं, ठीक है। हमको सही मानिए तो हमको मार्केट से किसी से कोई लेना देना नहीं रहता है, हम अपने धुन में रमे रहते हैं।
अच्छा भैया, हम तो आपको बोरिंग रोड के स्टूडियो था वहीं से जान रहे हैं। आप उस समय के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, आज भी हैं। उस समय भी आप एकदम नॉर्मली बैठते थे ऐसे ही, आज भी हम डायरेक्ट घुस गए। मैंने थोड़ा आपको नहीं लगता है कि नहीं हम भी म्यूजिक डायरेक्टर है, 10 गो चैन डाले, सोफा उफा लगाए, बैठे टंगड़ी चला के, ये सब आपको अंदर शौक नहीं करता है? एक हम लोग पढ़ते थे ना, ठीक है, उस समय एक शायद कविता आता था, ठीक है, कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कहो कहे लाख टका बम बोल। ठीक है, तो हाथ में चैन पहन लेने से या घड़ी बना लेने से या सोफा पे बैठ जाने से हम बड़ा नहीं होंगे। बड़ा लोग अपने काम से होता है, अपने व्यवहार से होता है। ठीक है, और हम खूब चैन पहन लेते, आप कहिएगा ऐसा रोल गोल के पहन लेबे। हम अगर ऐसे भी चल रहे हैं, आप कहिएगा कि नहीं फलाना जाता, तो कहीं ना कहीं से आप जान रहे हैं तब ना कह रहे हैं। आज मान लीजिए कि जे नेते लोग को पकड़िए रहे हैं, अंदर में उन लोगों के पास क्या है नहीं है, लेकिन हाथ में देखिएगा तो एक घड़ी भी नहीं है ना। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि हाँ हम खूब बढ़िया से रहेंगे, फॉर्च्यूनर से घूमेंगे तभी हमको लोग ये करेगा। तो ये मेरा मानना नहीं है, हम शुरू से सिंपल ही रहते हैं। मेरे पास है तो भी, नहीं रहेगा तो भी कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ मेरे पास है कि नहीं। ठीक है। अच्छा, एक और बात हम सुने थे, जो कि आपके पास जैसे गरीब कलाकार आता था, तो जैसे कहा जाता है कंप्रोमाइज, वही काम स्टार के अगर हो रहा है तो उसका ज्यादा बजट का होता था, गरीब था तो उसको भी कम बजट में आप करके, भले 2-4 दिन टाइम ज्यादा लग जाता था, बाकी आप कम में निकाल के दे देते थे। कुछ ये सिंगर लोग के जैसे हम सुने हैं, वो बोले थे कि देखिए भैया, काम करते थे, काम के दबाव बहुत ज्यादा उस समय रहता था, तो थोड़ा लेट करते थे मगर उससे कम में भी दे देते। जाहिर सी बात है, मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ काम रहेगा वहीं ना लेट होगा। जाहिर सी बात है। आज मान के चलिए कि जब मेरे पास बहुत सारा काम है, तो बारी-बारी से ना काम करेगा कोई। अब किसी को लग रहा है कि हाँ, मेरा फँसा दिए हैं लेट कर, नहीं हम फँसाए नहीं हैं, किसी न किसी का काम ही कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपका काम लेकर के हम टाँग पसार के सोए हुए हैं, ऐसा नहीं है, किसी न किसी का निकाल रहे हैं। अब उसी में है, बारी-बारी से निकल रहा है, तो किसी को लग रहा है कि मेरा फँसा दिए हैं, लेट कर दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब आप सिंपल सी बात देखिए, आज मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है गाँव में, अभी अब आप उसके साथ खेल रहे हैं, कल के डेट में कहीं वो जॉब करने लगा, आप उसके पास फ़ोन कीजिएगा, जिस समय आपके साथ गाँव में खेलता था, एक कॉल करते थे, माने एक आवाज़ लगा देते, "फलाना एने आओ", तो दौड़ के आ जाता था, ठीक है? लेकिन कल के डेट में अगर वो कहीं काम कर रहा है, तो उस समय आप उसको फ़ोन कीजिएगा, वो अब व्यस्त है, काम फ़ोन अगर नहीं उठाया, तो आप ही के मन में आ जाएगा ये सवाल कि लागता सरवा बोर हो गइल बा, बोर हो गइल बा, फ़ोन नइखे उठावत। आप ये उसका मजबूरी नहीं समझ रहे हैं कि हाँ, वो काम कर रहा होगा, हो सकता है बाद में फ़ोन करे, ठीक है? तो ये चीज़ होता है, आदमी की मानसिकता को कोई नहीं बदल सकता है। आप अपने हिसाब से सोचते हैं, हम अपने हिसाब से सोचते हैं। तो सोचे के बात जौन बावे सब लोग अपना-अपना हिसाब से सोचेला। ठीक बा? भैया चलते चलते लास्ट सवाल रही, जौन है जीरा जवाइन वाला जौन गाना बनौले बानी मेहरुआ टून, 2 लाइन गा के हमारा पब्लिक के साथ गा के रहो, अच्छा गाई ले, हम सुनले बानी रिकॉर्डिंग रहा रहे स्टूडियो में करते हुए। देखिए, कहे के मतलब बा कि जे सबसे पहिले तो जे गाई से ही गवाई, इहो तो जानकारी होखे के चाही। यही से तो एजा गाना ब्लास्ट होला। गावे खातिर तो आदमी गइबे करला, लेकिन अब जहाँ तक हल्का सा मुखड़ा गा तनी हम। अरे जीरा जवाइन आई छत बानी, जीरा जवाइन आई छत बानी, देखियो रे कोई नजरी ना लावे, बलमुआ के केहू नजरी ना लावे। ठीक है, हम शायद थोड़ा सा भूल रहे हैं उसको। ठीक है, इसमें है, अरे हीरो बार राजा ऐसे आई छत बानी, हीरो बार राजा ऐसे आई छत बानी, देखियो रे कोई नजरी ना लावे, बलमुआ के कोई नजरी ना लावे। हम भूल रहे हैं इस गाने को, हम हमको लगता है कि 80-90% जितना भी मेहरुआ टीम का गाना है, पता न भैया कहाँ से है इतना अच्छा, मैंने सजा दिले म्यूजिक से लेके रिकॉर्डिंग तक में। भैया के ही यहाँ से हमें लगता है 70-80% सब हिट है, मेहरुआ टीम जितना है। देखिए, हमको मन लगता है उस सब टाइप का काम जो जो आता है माटी ना, का चीज है। हाँ, जो माटी का चीज़ है ना, उसके साथ काम करने में मन लगता है। क्योंकि शुरू से हम लोग माटी से ही बिलॉन्ग किए हैं, माने गाँव से रहे हैं, और गाँव में ही गाना-बजाना, पहले गाँव में सत्संग होता था, ठीक है? सुख के सुख किसी न किसी के दरवाजे पे सत्संग होता था, तो वहाँ हम लोग बैठ कर के अपना गाते बजाते थे। तो चलिए, ये थे म्यूजिक बाई शंकर सिंह, शिवा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जो पहले थे वो आज है। अचानक एंट्री मारे, हमको लगा मेरा क्लास हो जाएगा, बट भैया ने
ऐसा कुछ नहीं, लाइट उट भी नहीं जल रहा था, आप लोग देख रहे होंगे। कोई अचानक हम आए थे, भैया लाइट जलाए, तो कीमती समय देने के लिए भैया तहे दिल। अच्छा, तो मैं जो भी था, हम बोल के नहीं आए थे तो कम था तो फिर जलाया गया, तो इसके लिए भैया कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आपके जो भी चैनल देख रहे हैं सारे दर्शकों को धन्यवाद। इस चैनल को आप लोग भरपूर प्यार दीजिए, मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, मैं सोनू संग्राम कैमरा